हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं 3 टाइप के हैलाइड्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले पूरे ऑर्गेनिक में आपको 3 टाइप के हेलोजन आइटम्स मिलेंगे। हेलोजन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 3 टाइप के हेलोजन मिलेंगे। सबसे पहला हेलोजन है आयोनिक हेलोजन। तो जो आयोनिक हैलाइड्स होते हैं उसके 2 एग्जांपल्स है आपके सिलेबस में। एक है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, हेलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये देखिए, आयोनिक हैलोजन मतलब यदि हैलोजन आइटम कार्बन से जुड़ेगा तो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। तो कार्बन के साथ हैलोजन कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। यहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो ये आयोनिक हैलाइड है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। दूसरा एग्जांपल है इसमें क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। जो क्वाटरनरी सॉल्ट होते हैं अमोनियम सॉल्ट, उसमें फिर से नाइट्रोजन से जुड़ा होता है हैलोजन। हैलोजन कोई भी हो सकता है। तो 2 टाइप के आयोनिक हैलाइड्स हो गए। कौन कौन से? बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड और दूसरा क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। ये याद रखिए। और याद रखिए कि यहाँ नाइट्रोजन और हैलोजन में आयोनिक बॉन्ड है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लेबाइल हैलोजन आइटम। तो जो लेबाइल हैलाइड्स होते हैं पूरे ऑर्गेनिक में 3 टाइप के होंगे। एक तो अल्काइल हैलाइड, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, कुछ भी ले सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। दूसरा अलाइल हैलाइड। अलाइल मतलब प्रोपीन में मिथाइल का हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दिया, तो ये अलाइल ग्रुप है, अलाइल हैलाइड। और थर्ड कंपाउंड है वो है बेंजाइल हैलाइड। बेंजीन पे मिथाइल जुड़ा है, उसको टॉलिन बोलते हैं। टॉलिन में मिथाइल का हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगाया है। तो अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड, ये तीनों आते हैं लेबाइल हैलोजन आइटम के ग्रुप में। लेबाइल मतलब ये तीनों कंपाउंड इजीली हैलोजन आइटम दे सकते हैं किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है इनर्ट हैलोजन आइटम। इनर्ट हैलोजन है मतलब ये हैलोजन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये हैलोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब इजीली ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इसमें 2 टाइप के हैलाइड्स आते हैं, विनाइल हैलाइड। विनाइल ग्रुप आपको पता ही है, इथीन का एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दिया, विनाइल हैलाइड। और दूसरा है अराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन से सीधे हैलोजन जुड़ा है, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो इनर्ट हैलोजन में आ जाते हैं विनाइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। 3 टाइप के हैलाइड हो गए, फिर से एक बार देख लीजिए। आयोनिक हैलोजन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दूसरा है क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड, ये दोनों आयोनिक हैलाइड हैं। लेबाइल हैलाइड इजीली अवेलेबल हैलोजन में, अल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ये याद हो जाना चाहिए आपको, तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनर्ट हैलोजन में विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। अब आपको यदि ये कंपाउंड दे दिए हैं तो लैब में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल इस पे पूछा जाता है। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 टेस्ट हैं। ये टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, एक कोल्ड कंडीशन में और एक हॉट कंडीशन में। तो पहले हम आपको बता रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इन कोल्ड कंडीशन। उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी ऑर्गेनिक हैलाइड आपको दिया है वो लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, फिर आप ऐड करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसके बाद ऐड करेंगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या किया है आपने, ऑर्गेनिक हैलाइड लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें वाटर ऐड किया, डाइल्यूट किया, उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड किया, फिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड किया। ये सब करने के बाद यदि आपको व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, इट मींस आयोनिक हैलोजन उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। और यदि यहाँ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है व्हाइट या येलो, तो इट मींस आयोनिक हैलोजन एब्सेंट। आया समझ में? दूसरा टेस्ट देखिए, यदि पहली टेस्ट नेगेटिव है, कोल्ड कंडीशन में जो भी हैलाइड है वो टेस्ट नहीं दे रहा है, तो आपको सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट परफॉर्म करना है हॉट कंडीशन में। इसमें क्या करेंगे, देखिए थोड़ा चेंज है। इसमें ऑर्गेनिक हैलाइड लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें मिलाएंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, NaOH भी ले सकते हैं, KOH कोई भी अल्कली ले लें, उसका एक्वस सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उस सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे, फिर कूल करेंगे,
उसके बाद ऐड करेंगे आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो क्या चेंज है पहली टेस्ट और इसमें? वहां ऑर्गेनिक हैलाइड में सीधे आपने डाइल्यूट करने के बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट मिलाया था। यहां पर आपने पहले एक्वस केवेज के साथ बॉईल कर दिया, कूल किया सॉल्यूशन को, उसके बाद ऐड किया है डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और फिर देख रहे हैं आप कि व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेशन होता है, इट मींस लेबाइल हैलाइड प्रेजेंट है, और नहीं होता है तो लेबाइल हैलाइड एब्सेंट है। आया समझ में? तो यदि सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ये कोल्ड कंडीशन वाली टेस्ट में आपको व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं तो आयोनिक हैलोजन प्रेजेंट है, मतलब या तो वो बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड है या फिर क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। दूसरा देखिए, यदि आयोनिक हैलोजन एब्सेंट है तो फिर हम लेबाइल हैलाइड का टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके लिए ऑर्गेनिक हैलाइड में एक्वस केवेज मिलाएंगे, बॉईल कूल करेंगे, फिर मिलाएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब यदि व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेशन होता है, इट मींस कौन सा हैलाइड है? लेबाइल हैलाइड है। लेबाइल हैलाइड मतलब या तो अल्काइल हैलाइड हो सकता है, अलाइल हैलाइड हो सकता है, बेंजाइल हैलाइड हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक होगा। और यदि ये दोनों टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब हैलोजन कौन सा है? इनर्ट हैलाइड। दोनों टेस्ट नेगेटिव है तो हैलोजन इनर्ट हैलाइड है, या तो विनाइल हैलाइड है या अराइल हैलाइड है। आया समझ में? बिल्कुल इजी है, एक दो बार वीडियो आप देखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।